आइडिया इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट कैपिटल। जैसा आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया तो देन यू कैन गो फॉर एज गवर्नमेंट ग्रांट्स। आपको यानी गवर्नमेंट के जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं जो बिल्कुल वाजबी दामों पे इंटरेस्ट होता है। प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट यानी दे वांट टू प्रमोट स्मॉल बिजनेसेस। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे साथ जैन भाई मौजूद हैं। जैन भाई जो है एक बिज़नेस ओनर है। जैन भाई, जो लोग यहाँ पे कहते हैं कनाडा में अगर आपको पैसा बनाना है तो बिज़नेस करो, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं आपका सारा पैसा तो टैक्सेस में चले जाता है। तो आप ख़ुद जैन भाई जो हैं माइदास के ओनर हैं, चलाते हैं माशाल्लाह से और एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जो लोग बिज़नेस में करना चाह रहे हैं आप उनको एक तो पहले बताएं, कुछ आइडियाज़ दें किस तरह के बिज़नेसेस कनाडा में सक्सेसफुल होते हैं और किस तरह के बिज़नेसेस लोग स्टार्ट कर सकते हैं जो लोग न्यू हैं इस फील्ड में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शिराज भाई, जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। तो उमूमन होता क्या है कि भाई यानी आप जब व्हेन यू आर एम्प्लॉयड, आपके जो सैलरी के बाद तो आपको कुछ मिलता नहीं, आपको 40% इट गोज़ इनटू टैक्सेस। तो लोग अक्सर है बिज़नेस की तरफ रुझान करते हैं। उमूमन लोग है रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। रेस्टोरेंट्स का काम इज़ ओवर सैचुरेटेड। काफ़ी बिजनेसेस है कनाडा में आप कर सकते हो, जो मेरी नज़र में आते हैं कि भाई व्हाट बिजनेसेस वी कैन डू। जैसे कि आप एक सिंपल सा बिज़नेस है आपके एशफॉल्ट का। एशफॉल्ट का बिज़नेस है, उमूमन एशफॉल्ट का बिज़नेस समर में होता है। ओके, फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। एक जॉब इज़ $5,000। इसमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। यू कैन स्टार्ट विथ मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऐसे कई बिजनेसेस है जो हम लोग जैसे देसी लोग हैं उनके पास कोई आइडिया ही नहीं है। तो अगर आप ऐसे बिजनेसेस में फोकस करेंगे तो लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड यू कैन मेक बिट मोर, यू कैन मेक डिसेंट मनी। और कनाडा इज़ नॉट मेंट फॉर जॉब्स। मेरे हिसाब से कोई कंट्री इज़ नॉट मेंट फॉर जॉब। एट द एंड ऑफ द डे आपको सैलरी में 50% कटने के बाद 45% कटने के बाद आपको बचता कुछ नहीं है। सही। अच्छा, अब ये बताएं, जिन लोगों को, जो लोग बैंक से इस बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से जो लोन लेना चाहते हैं तो वो किस तरह चलता है? बैंक किस तरह आपको लोन देता है? कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहें और आपके पास इतना कैपिटल मौजूद नहीं है क्या? भाई, बिज़नेस के लिए कैपिटल नहीं चाहिए आपको। अच्छा, बिज़नेस के लिए आपको आइडिया चाहिए। जब मैं शुरू में बिज़नेस किया था तो लिटरली बता रहा हूँ, मैं $11,000 से शुरू किया था। अच्छा, $11,000 इज़ नॉट ए बिग इन्वेस्टमेंट। और वो क्या था आपका बिजनेस? मैंने ड्राइविंग स्कूल से काम शुरू किया था। अच्छा। तो आप ऐसा बिजनेस कभी ना करें जो आप कैपिटल इंटेंसिव है। नहीं तो होगा क्या कि आप लोन लो के आप बिजनेस करोगे, अल्लाह ना करे बिजनेस नहीं चला तो यू आर डन। तो बिजनेस के लिए आइडिया इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट कैपिटल। जैसा आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया तो देन यू कैन गो फॉर एज गवर्नमेंट ग्रांट्स। आपको गवर्नमेंट के जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं जो बिल्कुल वाजबी दामों पे इंटरेस्ट होता है। प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट दे वांट टू प्रमोट स्मॉल बिजनेसेस बिकॉज स्मॉल बिजनेसेस आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो कोई भी बिजनेस है डोंट गो फॉर बिग लोन्स, नॉट वर्थ इट अनटिल अनलेस यू आर वेल एस्टैब्लिश्ड। लेकिन अगर किसी को लोन जब चाहिए तो वो फिर किस तरह जो है, लेट्स से $50,000 $100,000 किसी को चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या प्रोसेस, बैंक जो है वो क्या उसके प्रोसेस होता है? बैंक सबसे पहले वही आपको कोई भी ऐसे उठा के नहीं देगा। बैंक आपको बिजनेस प्लान पूछेगा आपको। जब बिज़नेस प्लान आप बनाओगे कि भाई मेरे को इतना कैपिटल चाहिए, देन सेकंड स्टेप होगा कि भाई आपके पास आपके एसेट्स क्या है। वो एसेट पे आपको बैंक लोन देगा। और इतना आसान भी नहीं है कि भाई बैंक आपको ऐसे उठा के $50,000 दे दे। तो देयर आर स्टेप्स, ओके, वो स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इट, देन ओनली यू कैन गेट लोन्स। तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलता लोन, मिलता है लोन, ओके, मगर अगर आपके पास प्रॉपर बिजनेस प्लान बना हुआ है, आपके पास आइडिया है, आपका ऑलरेडी
डेली इनकम आ रही है, देन द बैंक विल लेंड यू सम मनी, अदरवाइज दिस इज ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल। अच्छा, ये बिजनेस प्लान बनाने के लिए आपको कोई किसी को हायर करना पड़ेगा? मतलब कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस किसी को आइडिया ही नहीं है और वो बिजनेस फील्ड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो किस तरह जो है बिजनेस प्लान बनाए, मतलब किसको अप्रोच करें? देखिए, सब में पहले आपको आइडिया होना चाहिए। जब तक कि आइडिया नहीं है आपके पास, आप यू कैन नॉट गेट इनटू बिजनेस। वो आइडिया लेके फिर देन यू हैव टू मेक ए प्रोजेक्शंस। ओके, मार्केट में अवेलेबल है काफ़ी बंदे जो दे मेक बिजनेस प्लान्स, दे विल चार्ज यू फ्रॉम $200 to $500। अगेन आपको आप देनी है उनको इन्फॉर्मेशन कि भाई मेरा ये बिजनेस है, मेरा इन्वेस्टमेंट ये है, मेरा ये प्रोडक्ट है और ये मेरे प्रोजेक्शंस हैं। तो देन ओनली आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको बिजनेस प्लान बनाएगा। बिजनेस प्लान। अच्छा, आप जो है ऑटो बिजनेस में हैं, आपका जो ऑटो बॉडी शॉप है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं, इसमें भी बहुत से ट्रेड्स इंक्लूड हैं, जैसे मैकेनिक हो गया, राइट, और फिर जो है आपके कार आपका मैंने देखा था, जैसे टोइंग सर्विसेज एक बंदे ने, भाई ने स्टार्ट की थी आपसे जो है, तो इसमें इस हवाले से क्या कहते हैं, ऑटो का कैसा है, जो ऑटो के हवाले से ऑटो मैकेनिक शॉप कोई खोलना चाह रहा है फॉर एग्जांपल छोटी सी, तो उसके हवाले? ऑटोमोटिव में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बे इंतहा अपॉर्चुनिटीज़ है, ख़ासतौर पे अल्बर्टा में, कनाडा में। ओके, ऑटोमोटिव रिपेयर है, ऑटो बॉडी शॉप है, ऑटो डिटेलिंग है, टायर शॉप है, यानी तो टायर शॉप सप्लाईज है। मैं ख़ासतौर पे जिसके पास कैपिटल नहीं है ज़्यादा कैपिटल, क्योंकि ऑटो शॉप खोलना से कैपिटल इंटेंसिव आपका बिजनेस है। सब मैं बेस्ट क्या है बता रहा हूँ कि नहीं, गो टू अलीबाबा, फाइंड सप्लायर्स वेर यू गेट ऑटो शॉप सप्लाई, जैसे कि व्हील वेट्स हो गए, आपके व्हील टायर बैग्स हो गए, ये छोटे छोटे जो शॉप्स में हम लोग रोज़मर्रा यूज़ करते हैं। जी। तो उसके लिए दैट्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यू शुड गेट इनटू दैट। हाँ, तो इसमें कोई लेट्स से कोई सपोज के टायर शॉप खोलना चाह रहा है, तो उसमें क्या कैपिटल अप्रॉक्सीमेटली आपको चाहिए होगा? छोटी सी टायर शॉप, छोटी टायर शॉप के लिए मैं समझता हूँ कि $150 $2 लाख है। $2 खाली टायर शॉप। हाँ। और एक प्रॉब्लम क्या है बता, टायर शॉप में उतनी इनकम नहीं है, आपका मार्जिन बहुत कम है। अच्छा। तो आपको टायर शॉप के साथ आपको दूसरे सर्विसेज भी प्रोवाइड करना है। जैसे मतलब किसी की गाड़ी मैकेनिक हो गई, अलाइनमेंट हो गया, आप टायर बैलेंसिंग हो गया, तो आपको टायर शॉप के साथ यू हैव टू प्रोवाइड अदर सर्विसेज, अदरवाइज यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। बहुत, या ना तो आपकी वॉल्यूम स्टोर हो, वॉल्यूम यानी कि आप दिन के 20 सेट कर रहे या 30 सेट कर रहे, देन यू मेक मनी ऑन वॉल्यूम। हाँ, सही। अच्छा, आपने फूड के बिजनेस की बात की, फूड पे मैंने देखा अभी बहुत से रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, कंपटीशन कैलगरी में बढ़ गया है, तो फूड में तो मैं समझता हूँ एक तो आपकी लोकेशन मायने रखती है, फिर आपकी क्वालिटी कैसी है, आपके प्राइसेस क्या ऑफर कर रहे हैं, फिर अगर आप फ्रेंचाइज मॉडल पे हो या फिर नॉन फ्रेंचाइज, क्योंकि मैंने देखा है लोग रेस्टोरेंट्स खोलते हैं और फिर यहाँ पे बंद हो जाता है, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाते बहुत सी वजूहात की वजह से, राइट? तो इसके बारे में आप क्या? मेरा पर्सपेक्टिव एक ही है कि भाई रेस्टोरेंट में आप खुद शेफ नहीं हो तो डोंट गेट इनटू द बिजनेस। हाँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। रही बात फ्रेंचाइज लेने की, अगर आपने मैकडोनल्ड्स या बड़े जो ब्रांड्स हैं, टेक दोस फ्रेंचाइजेस, ये जो मॉम एंड पॉप जो अभी आजकल निकल रहे हैं, डोंट गेट इनटू दोस। जैसे कि आजकल चाय शॉप्स जो आए हैं, इट्स टू मच, $1.5-2 लाख, नॉट वर्थ इट। तो रेस्टोरेंट का काम है लेबर इंटेंसिव है, आपके पास पैशन चाहिए, आपके पास पैशन नहीं है तो यू कैन नॉट प्रोवाइड द क्वालिटी। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पैशन है तो जाइए, अदरवाइज डोंट गेट इनटू दैट। अगर आप इफ यू वांट टू गो इनटू द फ्रेंचाइज मॉडल, आपके पास पैसा चाहिए और गो फॉर ए बिगर ब्रांड्स, ओके, जो मार्केट में चलते हैं, जैसे कि ये नहीं आपके पॉपाइज है, मैकडोनल्ड्स है, ओके, डोंट गो डाइंग ब्रांड्स। आजकल काफ़ी देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स दैट आर डाइंग, okay, don't get into those. This is my perspective. मेरी ब्राउन हो गया, मेरी ब्राउन भी अच्छा है, मगर $7 से $8 लाख का इन्वेस्टमेंट है।
चलें एंड में आप कोई जो लोग बस बिजनेस की तरफ जिनका रुझान है उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप देना? बिजनेस में का एक ही वसूल है भाई, इनिशिएटिव एंड एग्जीक्यूशन। किसके पास नहीं है आइडिया बताइए? हर किसी के पास है। जी जी। इम्पोर्टेंट क्या है? इनिशिएटिव लिया आपने, एग्जीक्यूट किया। जब एग्जीक्यूट किया देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। सिंपल है ये। आप कभी कोई बिजनेस बिग कैपिटल से मत उतरिए। इफ यू फेल देन यू विल बी losing lot of money. Small steps, baby steps, and be consistent. इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया जैन भाई, आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव अपनी टिप्स और इनपुट शेयर किया। जज़ाकल्लाह खैरन। थैंक यू।